इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने बुध के रोज़ तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे का ऐलान किया। खास तौर पर पेट्रोल की कीमतों में 24 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल HSD की कीमतों में 59.16 रुपये फ़ी लीटर। पिछले 20 दिनों में इस तरह का तीसरा इजाफा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नई कीमतों का इतलाक आज निस्फ शब से होगा। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मुल्क भी उनके हमरा थे। वज़ीर ख़जाना ने PTI की साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ एक नाक़िस मुआहदा किया था जिसने मौजूदा हुकूमत के हाथ बांधे थे और इसे मईशत को दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए तेल की कीमतों में इजाफे पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास मुल्क बचाने का बड़ा चैलेंज है। अगर हम तेल की कीमतों में इजाफा नहीं करते हैं तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुश्किल फ़ैसला था। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत गरीबों की हिफाजत करेगी। इजाफे के बाद पेट्रोल 24.03 रुपये, इजाफे के बाद 233.89 रुपये फ़ी लीटर, HSD 59.16 रुपये फ़ी लीटर, इजाफे के बाद 263.31 रुपये फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल 211.47 रुपये फ़ी लीटर, इजाफे के बाद दस्तयाब होगा 29.49 रुपये और लाइट डीजल आयल 29.16 रुपये, इजाफे के बाद 207.47 रुपये फ़ी लीटर हो गया। मज़ीद पढ़ें, जुलाई तक सब्सिडी ख़त्म न की गई तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मिफ्ता हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद इजाफा किया है। वज़ीर ने कहा कि पेट्रोल की बैन अल-अक़वामी कीमत $120 फ़ी लीटर थी क्योंकि उन्होंने इजाफे को जवाज़ फराहम करने की कोशिश की। हुकूमत के पास बैन अल-अक़वामी कीमतों के असरात को पाकिस्तान में सार्फिन तक पहुँचाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया जो मौजूदा सूरत हाल का बाइस बनी है। मैं 30 साल से मुल्की हालात देख रहा हूँ लेकिन महंगाई के हवाले से ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। इस्माइल ने दावा किया कि हुकूमत PTI हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF के साथ किए गए मुआहदों से मुंसलिक है। उन्होंने एतराफ़ किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुतवस्सित तबका मुतासिर होगा। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत इंतहाई कमज़ोर लोगों पर असरात को महदूद करने के लिए इक़दामात करेगी। मुल्क को माली मुश्किलात से बचाने के लिए हमने पहले भी मुश्किल फ़ैसले लिए हैं और आइंदा भी लेंगे। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल की फ़रोख्त में मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि ताज़ा इजाफे ने ईंधन की कीमत बैन अल-अक़वामी नरखों के बराबर कर दी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने ताज़ा तरीन इजाफे का ऐलान करने से पहले तफसील से गौर किया था। ये फैसला इसलिए किया गया है कि हम हर साल 90 लाख टन तेल और 88 लाख टन डीजल दरामद करते हैं और अगर हम कीमत न बढ़ाते तो हुकूमत को माहाना 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ता। ये भी पड़े। IMF वज़ीर ममलकत ने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने अपने इक़दामात की ज़िम्मेदारी कबूल की है और मुश्किल फ़ैसलों के ज़रिए मुल्क के लिए आगे बढ़ने का नया रास्ता तय करेगी। एक सवाल के जवाब में मिफ्ता ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस जंग को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके असरात बैन अल-अक़वामी ईंधन की कीमतों पर पड़ेंगे। हम सिर्फ इस वक्त ईंधन की कीमतों पर काबू पा सकेंगे जब हमारा मुश्किल दौर ख़त्म होगा और आलमी मालियाती इदारों के साथ मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होंगे। इस माह के शुरू में वफाकी हुकूमत ने तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला किया था। इसी तरह के इजाफे के सिर्फ एक हफ्ते बाद एक और 30 रुपये की रियायत। तब मिफ्ता ने कहा था कि हुकूमत को पेट्रोल के बावजूद तकरीबन 9 रुपये के नुकसान का सामना है। 30 रुपये का इजाफा क्योंकि ये ईंधन पर कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहा था। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि हुकूमत IMF से रोज़ाना बातचीत कर रही है। हम उनके तमाम मुतालिबात तस्लीम नहीं कर सकते लेकिन कुछ निकात हैं जिन पर हमें इत्तेफाक करना होगा।